मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पॉजेसिव केस को हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में जो ग्रामर का वीडियो था उसमें हम केस के प्रकार को बताए, जिसमें नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों की चर्चा हम डिटेल्ड में कर दिए हैं। और यह तीसरा केस होता है जिसे हम पॉजेसिव केस कहते हैं। आज का यह जो वीडियो होगा उन सभी लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा जो ग्रामर में अपने आप को वीक पाते हैं, जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं और वे जो कॉम्पिटिटिव तैयारी में अभी अभी लगे हुए हैं। तो यह वीडियो इन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और मैं मैक्सिमम ट्रिक से आपको बताऊंगा कि पॉजेसिव केस का अंग्रेजी में क्या यूज़ है, इससे आने वाले कॉमन एरर्स को कैसे हम सेकेंड्स के अंतर्गत डिटेक्ट कर लेंगे और हमारा समय बच जाएगा। उस बचे हुए समय में हम दूसरे प्रश्न को टच करेंगे। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से चलते हैं तो पढ़ना होता है, हिंदी निकालना होता है, बहुत समय लग जाता है। यह जो ट्रिकी मेथड है इससे आप देखते एरर को डिटेक्ट कर लेते हैं, यानी पढ़ने में जितना समय लगेगा उतने ही समय में आप एरर को डिटेक्ट कर लेंगे। तो यह जो पॉजेसिव केस है क्या है, तो यह पॉजेसिव से शब्द अंग्रेजी के पॉजेस POSSESS पॉजेस शब्द से बना हुआ है। पॉजेस शब्द का जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं, जब हम पॉजेस शब्द का एडजेक्टिव बनाते हैं तो वो पॉजेसिव हो जाता है। पॉजेस मीन्स होता है धारण करना, पॉजेस मीन्स होता है अधिकार में लेना, और उसका एडजेक्टिव हो जाता है पॉजेसिव। तो ये दो चीजों को दर्शाता है, यह अधिकार को दर्शाता है और संबंध को दर्शाता है। अब अधिकार की बात करें या संबंध की बात करें, इन्हें व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी में प्रायः तीन चीजों का हम यूज करते हैं। क्या है वे तीन, तो इसी के अंतर्गत उन तीनों को आपको पढ़ना है। यूज ऑफ अपॉस्ट्रॉफी एस, ऑफ एंड अपॉस्ट्रॉफी, ये तीन, अपॉस्ट्रॉफी एस, ऑफ एंड अपॉस्ट्रॉफी, ये जो केवल सिंबल दिया हुआ है इसे हम अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं। अपॉस्ट्रॉफी, इसके स्पेलिंग को भी याद कर लेंगे, अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं। इसमें अगर हम एस लगा दिए तो इसे हम अपॉस्ट्रॉफी एस कहते हैं, और यह ऑफ है। अगर इन तीनों के हिंदी की हम बात करते हैं तो तीनों का हिंदी होता है का, के और की, यानी इस का, के और की के द्वारा हम दो चीज को व्यक्त करते हैं, या तो अपने अधिकार को दर्शाते हैं या संबंध को दर्शाते हैं। तो अब सीखना है कि इस अपॉस्ट्रॉफी एस के प्रयोग, ऑफ के प्रयोग और अपॉस्ट्रॉफी के प्रयोग में अंतर क्या है, कहां किसका प्रयोग करेंगे। तो मैं आपको ट्रिक से बताता हूं। ट्रिक नंबर 1, जितने लिविंग बींग्स हैं, जितने लिविंग बींग्स हैं, अगर वो सिंगुलर फॉर्म में हैं तो उनके साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, और जो नॉन लिविंग बींग्स हैं अर्थात जो निर्जीव हैं, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इनके साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। एक बार आप फिर से समझ लें। सजीवों के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं तथा निर्जीवों के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। दोनों का हिंदी होता है का, के और की। जैसे एग्जाम्पल, द चेयर्स लेग्स वर ब्रोकन, द चेयर्स लेग्स वर ब्रोकन। इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि चेयर के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लग गया। टेबल, बेंच, चेयर ये सभी निष्प्राण है, निर्जीव हैं, इनके साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लगाना गलत है। तो बेसिक ग्रामर के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं।
तो चेयर्स लेग्स अभी हम बताए कि लिविंग बींग्स के साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं सामान्य तौर पर, स्पेशल में कुछ और है। चेयर्स के साथ यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस लग गया यानी यह सेंटेंस गलत है, ऐसा हम नहीं लिख सकते। अब यदि इस तरह के सेंटेंस आपको मिलते हैं और इन्हें इंप्रूव करना है, इन्हें करेक्ट करना है, इसमें इमेंड करना है यानी एरर को दूर करना है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो हमें कहना है इस कुर्सी के पैर टूटे हुए थे, तो इसमें अपॉस्ट्रोफी एस अगर गलत हो जाता है तो उसको सुधारने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, और जब ऑफ गलत हो जाता है तो उसे सुधारने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। कैसे सुधारेंगे यह टेक्निक सीख लें। अगर अपॉस्ट्रोफी एस गलत है तो जो अपॉस्ट्रोफी एस के बाद वाला नाउन है वो पहले आएगा और उसके पहले द लगेगा। द लेग्स ऑफ द चेयर, वर ब्रोकन होगा। द लेग्स ऑफ द चेयर वर ब्रोकन। अब आपको यह सीख लेना है कि जब यहां के नाउन को आप पहले लाएंगे तो उसके बाद ऑफ लगाएंगे, और यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर किसी भी नाउन के बाद आप ऑफ देखें तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य करें। तो इसलिए यहां हमें द लगाना होगा। अगर इस तरह के वाक्य को बिना द के हम लिखेंगे तो वह होगा गलत। एक दूसरा एग्जांपल, शी इज माई फ्रेंड्स सिस्टर। यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। वह मेरे मित्र की बहन है, वह मेरे मित्र की बहन है। तो यहाँ हम माई फ्रेंड को व्यक्त किए, वह मेरे मित्र की बहन है। यहाँ रिलेशन को दर्शाने में हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किए, यानी सजीवों के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं और निर्जीवों के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। यह यहाँ स्पष्ट होता है ट्रिक नंबर 1 के अंतर्गत। अब ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2। अभी मैं बता रहा था कि सिंगुलर हो तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करें, अर्थात जब प्लुरल हो तो क्या करें। जब प्लुरल हो तो क्या करें, तो इसके लिए स्पेशल ट्रिक अलग से, कि जो प्लुरल लिविंग नाउन्स हैं, जो प्लुरल लिविंग नाउन्स हैं, इनके साथ केवल अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करें, केवल अपॉस्ट्रोफी का। इनके बाद आप ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। जनरली बोलचाल की अगर हम बात करते हैं तो ऑफ लगाया जाता है। अगर कॉम्पिटिटिव ग्रामर को छोड़ करके अन्य जगह की बात करें तो वहां भी ऑफ लगाया जाता है, लेकिन एरर में हमें यह ध्यान रखना है कि अगर हम प्लुरल लिविंग नाउन्स की बात कर रहे हैं तो वहां हमें अपॉस्ट्रोफी ही लगाना है, अपॉस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाना है, और ऑफ को अवॉइड करना है जितना अधिक हो सके। एग्जाम्पल, देयर इज नो बॉयज हॉस्टल इन माई कॉलोनी। देयर इज नो बॉयज हॉस्टल इन माई कॉलोनी। इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि बॉयज प्लुरल है, और प्लुरल है, फिर इसके साथ हमने अपॉस्ट्रोफी लगाकर एस लगा दिया। अर्थात इस तरह का अगर आप कहीं भी सेंटेंस देखते हैं तो एरर आपको काटना होगा, यही एरर होता है। किसी भी प्लुरल नाउन के बाद यदि वो लिविंग है तो प्लुरल नाउन के बाद सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करना है, उसमें एस का प्रयोग नहीं करना है। जैसे इसे हमें अगर करेक्ट करना होगा तो हम बॉयज लिख करके केवल अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे। अब कुछ ऐसे प्लुरल नाउन होते हैं जिनके अंत में एस नहीं होता है, तो यहाँ एक प्रश्न उठता है
कि प्लुरल नाउन अगर एस वाले हैं तो हम अपॉस्ट्रोफी लगा लेंगे, लेकिन वे जो प्लुरल तो हैं पर उनके अंत में एस नहीं है, उनके साथ क्या करें? तो उसके लिए मैं फिर यहां पर एक ट्रिक आपको बता रहा हूं। प्लुरल विदाउट एस, प्लुरल विदाउट एस अगर हो तो आप उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग अवश्य करें। प्लुरल हो लेकिन उसके अंत में एस न हो, उसके अंत में एस न हो तो आप अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग अवश्य करें। जैसे अगर हम चाइल्ड के प्लुरल की बात करें तो वो चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन प्लुरल है, इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा क्योंकि चिल्ड्रन के अंत में एस नहीं है। इसके बाद हम कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे चिल्ड्रंस पार्क, मेंस डिमांड, वीमेंस डिमांड। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं कि अपॉस्ट्रोफी एस लग रहा है। तो यह ट्रिक आपको स्पष्ट कराया कि वे प्लुरल जिनके अंत में एस न हो उनके साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करें और वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट ट्रिक, नेक्स्ट ट्रिक, अगर किसी व्यक्ति के नाम के साथ टाइटल दिया हुआ हो, नेम ऑफ ए पर्सन प्लस टाइटल, तो हमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होगा टाइटल के साथ। अगर किसी व्यक्ति के नाम के साथ उसका टाइटल दिया गया हो तो हमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग उस टाइटल के साथ करना होगा। अगर नाम बिना टाइटल के हो तो नाम में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएं, नाम के बाद टाइटल हो तो टाइटल में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएं, टाइटल में अगर एक से अधिक हो तो जो टाइटल सबसे अंत में आए उसमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करें। प्रत्येक पहलू पर एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे सोनूज ब्रदर, सोनू का भाई, इस नाम में टाइटल नहीं है तो हम नाम में अपॉस्ट्रोफी एस लगा लिए। सोनू कुमार्स ब्रदर, इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि कुमार टाइटल आ गया, तो जब कुमार टाइटल आया तो अपॉस्ट्रोफी एस सोनू में लगाएंगे तो एरर हो जाएगा, कुमार में लगाए। फिर सोनू कुमार सिंग्स ब्रदर, अब यहां हम देख रहे हैं कि अपॉस्ट्रोफी एस सिंह में लगाए हम, क्योंकि अब कुमार के बाद टाइटल सिंह आ गया तो यह स्पष्ट होता है कि नाम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाएं। यदि नाम के बाद एक सिंगल टाइटल आया हुआ है तो उस टाइटल में अपॉस्ट्रोफी एस लगा दें। अगर टाइटल में एक से अधिक है, जैसे कुमार भी टाइटल है, सिंह भी टाइटल है, तो जो टाइटल सबसे अंत में आए उसके साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करें। नेक्स्ट ट्रिक, यदि किसी व्यक्ति के नाम के साथ उसका पद दे दिया गया हो बाद में, नेम ऑफ ए पर्सन यानी किसी व्यक्ति का नाम हो और तब उसका पोस्ट हो, यहां विद्यार्थियों को समस्या होने लगती है कि अब क्या करें। पद का नाम दे दिया गया व्यक्ति के नाम के बाद तो आपको अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग पद के नाम में करना है, व्यक्ति के नाम में नहीं करना है। ऐसा एरर कई बार आ चुका है। तो अब अपॉस्ट्रोफी एस कहां लगाएं? तो पोस्ट के साथ लगाएं। नाम के बाद अगर पोस्ट आता है तो अपॉस्ट्रोफी एस कहां लगाएं? तो पोस्ट के साथ लगाएं। जैसे ही इज,
अरविंद कुमार पांडे द टीचर सन। वह अरविंद कुमार पांडे शिक्षक का बेटा है। यह सेंटेंस अभी तक गलत है। इसमें हमें अपॉस्ट्रोफी एस को पुट करना है। कहाँ हम अपॉस्ट्रोफी एस को पुट करें? अरविंद में कर नहीं सकते क्योंकि इसके बाद टाइटल है। इसमें भी नहीं कर सकते क्योंकि इसके बाद भी टाइटल है। इसमें भी नहीं कर सकते क्योंकि इसके बाद पोस्ट है। तो अगर नाम के बाद पोस्ट आया हो तो हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग पोस्ट के साथ करेंगे। यानी यहाँ हमें टीचर के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होगा। बहुत ही वैरायटीज हैं, इन सबको जिस तरह से मैं बता रहा हूं वैसे आपको सीखना होगा। किसी भी ग्रामर की किताब में इतनी स्पष्टता के साथ नहीं लिखा गया है। बहुत लोग पढ़ा भी रहे हैं, आप देखेंगे तो YouTube पर बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जो टाइप है, ये जो तरीका है, इससे आपको याद हो जाएगा इजीली। और अगर आप ध्यान से देखते जाएं तो फिर इसके अलावे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। किसी समय आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, और देखते किसी भी तरह के क्वेश्चन को जो इससे संबंध रखते हैं आप इजीली बना देंगे। तो आपने सीखा कि नाम के बाद अगर पोस्ट आया तो अपॉस्ट्रोफी एस हम पोस्ट में करेंगे। एक और प्रश्न उठता है, कई बार हम देखते हैं कि टाइटल या पोस्ट नाम के पहले आ जाता है। तो जब टाइटल या पोस्ट नाम के पहले आ गया हो तो क्या करें? यह प्रश्न आपके मन में आ सकता है। विद्यार्थियों के मन में प्रश्न आना ही चाहिए। अगर आपके मन में प्रश्न नहीं उठता तो आप अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं। तो यह आपके मन में आना चाहिए कि अगर टाइटल पहले लग गया है, अगर जो पोस्ट है वो पहले लग गया है, तो उस स्थिति में हम क्या करें? तो मैं उसको क्लियर कर देता हूं। अगर पोस्ट का नाम पहले आ गया तो वो शॉर्ट फॉर्म में आता है, और टाइटल अगर पहले आ गया तो भी इस दोनों परिस्थिति में आप नाम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाएं, टाइटल के साथ न लगाएं और पोस्ट के साथ न लगाएं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र क्लिनिक, डॉक्टर राजेंद्र क्लिनिक। अब यहाँ डॉक्टर को नाम के पहले रख दिया गया, तो इस स्थिति में हम अपॉस्ट्रोफी एस डॉक्टर में नहीं लगाएंगे, नाम में ही लगाएंगे, और नाम का जो लास्ट पार्ट होगा उसमें लगाएंगे। यहाँ पर आपने देख लिया टाइटल, कुमार मोहन सन्स, कुमार मोहन के बेटे। कुमार विश्वास की कविताएं, तो कुमार विश्वास की कविताएं, तो कुमार पहले कर दिए तो विश्वास में हमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होगा। तो इन दोनों में स्पष्ट हुआ कि अगर पोस्ट पहले आ जाता है, टाइटल पहले आ जाता है, तो हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नाम का जो लास्ट वर्ड होगा उसके साथ करेंगे। नेक्स्ट ट्रिक, नेक्स्ट ट्रिक है, कुछ शब्द हैं जैसे जितने वन या बॉडी से बने हुए शब्द हैं, इन सब के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग तब करते हैं जब इनके बाद नाउन हो। फिर से समझ लें, जितने वन से बने हुए शब्द हैं, बॉडी से बने हुए शब्द हैं, इनके साथ हमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है, लेकिन कब? जब उनके बाद एक नाउन दिया गया हो। वन से बने हुए शब्द क्या हैं? तो समवन, नोवन, एनीवन, एवरीवन। बॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी। तो ये जो वन या बॉडी से बने हुए शब्द हैं, इनके साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे तब जब बाद में एक नाउन हो। एग्जाम्पल देखिए, नोबडी कैन चैलेंज गॉड। इस वाक्य में अपॉस्ट्रोफी एस की जरूरत ही नहीं है, यह वाक्य अपने आप में शुद्ध है। बहुत से विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, याद कर लिए कि वन या बॉडी आएगा अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, गलत हो जाएगा।
हर जगह वन या बॉडी देख के आप अपॉस्ट्रोफी एस न लगा दें। मैं आपको समझा रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि उसके बाद एक नाउन का होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब नाउन होगा तब आप उसके साथ या तो पोजीशन को दर्शाएंगे या रिलेशन को दर्शाएंगे। अगर बाद में नाउन है ही नहीं तो अपॉस्ट्रोफी एस की कोई जरूरत नहीं होती है। तो नोबडी के बाद कोई नाउन नहीं है, यह कैन एक मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है, इसलिए यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा एग्जांपल, everybody problem will be solved, everybody problem will be solved, everybody problem में everybody के बाद प्रॉब्लम शब्द नाउन है। जब प्रॉब्लम नाउन है तो अब एवरीबॉडी यहां होगा गलत, ऐसा हम नहीं लिख सकते। जब जब नाउन आएगा तब तब हमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होगा, तो हम एवरीबॉडी में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल 1 पर दे देते हैं। समवन बुक was lying there, वहां किसी की किताब पड़ी हुई थी। समवन के बाद यह बुक नाउन आया, इसलिए इस समवन में हमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होगा। तो आपने सीखा कि यदि समवन, नोवन, एनीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी के बाद नाउन हो तो उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। इसके आगे अब नेक्स्ट ट्रिक, अब इसके अंतर्गत एक ट्रिक आता है और इस ट्रिक से कई बार प्रश्न आ चुका है कि यदि वन या बॉडी वाले शब्दों के साथ एल्स का प्रयोग हुआ हो, एल्स मतलब और होता है, एल्स मतलब अन्यथा होता है, तो यदि वन या बॉडी वाले शब्दों के साथ एल्स का प्रयोग हुआ हो तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहां करें? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and it has been asked so many times in various competitive examinations। तो अगर वन या बॉडी के बाद एल्स आया हो तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहां करें? आप सीख लें कि जब एल्स आया हो तो हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स के साथ करेंगे, वन या बॉडी के साथ नहीं। और ऐसा करके एरर आपको मिलेगा, एरर दिया जाता है। जैसे दिस pen is somebody's else, this pen is somebody's else, यह कलम किसी और की है, यह कलम किसी और की है। अगर आप हिंदी पर ध्यान दें तो भी बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। हम कह रहे हैं यह कलम किसी और की है, यानी की हम कहाँ लगा रहे हैं? और के साथ, अर्थात अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग somebody पर नहीं होना चाहिए था, एल्स पर होना चाहिए था। तो आपने सीखा कि यदि वन या बॉडी वाले शब्दों के साथ एल्स लगा हो तो आप अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स के साथ करेंगे। अब आज का चूंकि एक बड़ा चैप्टर है और बहुत सारी चीजें एक साथ बताने पर ये बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि बोरिंग हो सकता है मे बी। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और आप इन्हें ध्यान से सुने। अगर ये आपको उपयोगी लगे, यूजफुल लगे तो आप जरूर लाइक करें और इसे मैक्सिमम शेयर करें। एंड थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।